प्रियात्मा, आज हम चर्चा करेंगे भद्र नामक राजयोग की। इससे पहले हम लोग पंच महापुरुष में 3 प्रमुख राजयोगों की चर्चा कर चुके हैं। रोचक नामक राजयोग जो मंगल से बनता है, हंस नामक राजयोग जो बृहस्पति से बनता है, और मालव्य नामक राजयोग जो शुक्र से बनता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो और आप देखना चाहें तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पंच महापुरुष में चौथे प्रमुख राजयोग, जिसे भद्र राजयोग की संज्ञा दी गई है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जानेंगे कि भद्र राजयोग कुंडली में कैसे निर्मित होता है और जिन जातकों की कुंडली में निर्मित होता है उनके क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या लाभ प्राप्त होता है और किन किन विशिष्ट व्यक्तियों के कुंडली में ये राजयोग निर्मित हुआ और इसी राजयोग ने उन्हें शीर्षता प्रदान की, उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। तो आज हम सब देखेंगे कि बुध से, ये सिर्फ एक ग्रह बुध से कितना बड़ा राजयोग निर्मित होता है, और व्याख्या करेंगे बुध ग्रह की भी। आखिर बुध ग्रह होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं बुध ग्रह जो है, इसे ग्रहों में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। सबसे युवा ग्रह अगर कोई ग्रह है तो बुध ग्रह होता है। जब युवा होगा तो इसमें एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे टीनेज होती है वैसे ही बुध की एज होती है, एकदम युवा। इसमें गजब की एनर्जी होती है। इसका रंग हरा होता है और ये ग्रह बहुत एक्टिव रहता है, बहुत तेजी से वर्क करने वाला होता है। इसके पिता चंद्रमा होते हैं तो इसमें चंचलता का गुण भी पाया जाता है और बृहस्पति का ज्ञान भी इसमें पाया जाता है। तो एक प्रकार से सारे गुणों का मिश्रण होता है बुध ग्रह। तो जो भी व्यक्ति बुध ग्रह से प्रभावित होगा उसमें बुद्धि की चातुर्यता, ज्ञान और वाक्पटुता तीनों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि कुंडली में निर्मित कैसे होता है। तो अगर हम भद्र राजयोग की बात करें तो बुध से बनता है और कुंडली के 1, 4, 7, 10 भाव में जब भी बुध अपनी ही राशि में यानी कि कन्या और मिथुन राशि में बैठता है या अपनी उच्च राशि कन्या में बैठता है, क्योंकि कन्या ही इसकी उच्च राशि भी होती है, तो ये भद्र राजयोग निर्मित होता है। और ये राजयोग जिन जिन जातकों की कुंडली में निर्मित होता है, ऐसे जातक काफ़ी वाक्पटु होते हैं, बोलने में मधुरता होती है, ऐसे लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंट लेवल पर अच्छा पाया जाता है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, बहुत हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं काफ़ी बार, और ऐसे लोगों से जल्दी कोई नाराज़ नहीं होता है। इसीलिए ऐसे लोग जिन जिन फील्ड में भी होते हैं, आप देखेंगे तो ऐसे लोग जितने भी स्पोक्स पर्सन होते हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं भद्र राजयोग होगा तो उनको बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन बनाता है। बड़े बड़े लीडर्स की कुंडली में भी भद्र राजयोग होता है जो उनको शीर्ष नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है। क्राउड, कोई भी व्यक्ति क्राउड को अगर कलेक्ट कर रहा है अपनी वाणी से, तो बिना भद्र राजयोग के वो कलेक्ट नहीं कर सकता है। मुरारजी बापू
जी में भी भद्र राजयोग निर्मित होता है। आप सोचिए कि लाखों लोगों को सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो सिर्फ ये बुद्ध के द्वारा भद्र राजयोग का ही प्रभाव है। यही राजयोग अगर आपको बिजनेस सेक्टर में ले जाता है तो बिल गेट्स जैसी ऊंचाइयां प्रदान करता है। बिल गेट्स में भी यही भद्र राजयोग निर्मित होता है, क्योंकि बिजनेस भी माइंड से चलता है ना, तो माइंड को कैसे वर्क करना है, कहाँ पे क्या बेनिफिट लेना है, ये सब बुद्ध का चातुर्य ही प्रदान करता है। बुद्ध है तो आप ज़्यादा ज्ञानवान हैं, और बुद्ध नहीं है तो आप बुद्ध हो। सिंपल सी बात है। तो इसलिए बुद्ध का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है हमारी कुंडली में। एक अकेला बुद्ध भी आपको राजा बना सकता है, और यही भद्र राजयोग बताता है। और विराट कोहली में भी यही राजयोग निर्मित हो रहा है, MS धोनी में हो रहा है। अब देखते जाइए कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज में ये राजयोग है। एर्नॉल्ड में भी होता है, वेनिस विलियम्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, मेनका गांधी, बहुत आगे आपको पहुंचा देता है अगर ये राजयोग आप में निर्मित हो। पत्रकारिता फील्ड में बिना आप बुद्ध के जा ही नहीं सकते हैं। और पत्रकारिता फील्ड में भी जो भी टॉप क्लास के पत्रकार होते हैं, जो वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं, बिना भद्र राजयोग आपको कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में अवश्य मिलेगा। ये राजयोग तो मिलना तय है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक बुद्ध है। कैसे बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कैसे मैनेज करना है, बुद्धि का बैलेंस बिना बुद्ध के हो ही नहीं सकता है। जितने स्पोक्स पर्सन होते हैं बड़े बड़े, बिना बुद्ध के वाणी में चातुर्यता नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं कुंडली में या तो भद्र राजयोग बन रहा होगा, या तो कुंडली में बुद्ध उच्च का बैठा होगा जो ऐसा ही प्रभाव देगा। ऐसे ही अगर आप अकाउंट सेक्टर में जाते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी बनते हैं कहीं ना कहीं बुद्ध का रोल होगा। और जो टॉप क्लास के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनमें आप देखेंगे तो कुंडली में भद्र राजयोग बन रहा होगा। तो ये आपको राजनीति में सक्सेस देता है, टीचिंग में सक्सेस देता है, अकाउंट सेक्टर में सक्सेस देता है, पत्रकारिता में सक्सेस देता है, एक्टिंग में सक्सेस देता है। बिना बुद्ध के एक्टिंग आ ही नहीं सकती है। जितने भी एक्टर्स उठाएंगे और टॉप क्लास के एक्टर्स उठाएंगे तो आपको 50% में भद्र राजयोग मिल जाएगा, क्योंकि एक्टिंग भी बिना बुद्ध के नहीं आ सकती। वरना बुद्ध उच्च का बैठा होगा, लो 90% कर देता हूं मैं, बुद्ध तो उच्च का बैठा ही होगा। बुद्ध का संबंध कहीं ना कहीं द्वादश भाव से बन रहा होगा, तब एक्टिंग आने लगती है। बहुत बड़ा रोल है बुद्ध का आपके उसमें। और बुद्ध के साथ अगर बुद्ध का राजयोग निर्मित हो रहा है तो सोने पे सुहागा हो गया। तो कुंडली में भद्र राजयोग निर्मित अगर आपके हो रहा है तो अकेला यही राजयोग आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। बस इसमें चूंकि ये राजकुमार है, थोड़ा से चंद्र की चंचलता पाई जाती है, तो चंचलता माइंड का डाइवर्जन से बचें, एकाग्रचित्त हो, तो आपको यही राजयोग बहुत ज़्यादा आगे ले जाएगा। अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग निर्मित हो रहा है तो शुभ फल अवश्य देगा अपनी दशांतर। और कई बार लोग कहते हैं कि मेरे में राजयोग निर्मित हो रहा है फिर भी मुझे वो शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध पीड़ित हो रहा होगा, अस्त होगा या कम डिग्री का हो। तो आप उसका नीचे दिए हुए नंबर पे कुंडली दिखाकर उचित उपाय प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप भी शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बुद्ध का रोल बहुत विशेष होता है कुंडली में भी, और बुद्ध के राजयोग का तो बहुत ज़्यादा ही विशेष रोल होता है।
पब्लिक सेक्टर में। तो आज आपने ये जाना। अगर आपको अपने हथेली का अध्ययन करवाना है तो भी दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।